शक्ति सिंह अहलावत वर्ष 1967 में हरियाणा के रोहतक में जन्मे शक्ति सिंह अहलावत ने चंडीगढ़ के आर्ट कॉलेज से चित्रकला में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। उनकी पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने स्वयं उनकी उंगलियों में चित्रकला का जादू भरा है। यही वजह है उन्होंने हरियाणा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई। उनकी चित्रकला के बेजोड़ नमूने समूचे भारत के विभिन्न म्यूजियम्स में देखे जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उनकी पेंटिंग्स की खूबसूरती निहार कर हर कोई चकित रह जाता है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के राजभवन की सुंदरता को भी उनकी पेंटिंग्स चार चांद लगाती हैं। वर्ष 1991 में उन्हें डॉक्टर अंबेडकर अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा भीम कला रत्न से सम्मानित किया गया। साल 2010 में उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से दामनजीत बावा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2013 में उन्हें पंजाब ललित कला अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। शक्ति सिंह अहलावत समय समय पर ऐसी कार्यशाला का आयोजन करते हैं जहां विद्यार्थी उनके मार्गदर्शन में चित्रकला के गुप्त रहस्यों से अवगत होते हैं। फाइन आर्ट के क्षेत्र में शक्ति सिंह अहलावत के योगदान के लिए रास कला मंच उन्हें राम मेहर मलिक सम्मान 2016 से सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। बहुत ही बेमिसाल चित्रकार हैं। इनका परिवार भी साथ है, इनकी धर्मपत्नी और प्यारे से बच्चे भी साथ हैं। कृपया वे भी मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां। सर से अनुरोध करूंगा कृपया शॉल देकर इन्हें सम्मानित करें। और रास बिहारी जी से, संस्थापक रास बिहारी जी से भी गुजारिश करूंगा कृपया वे भी अपने कार्यक्रमों द्वारा मेहमानों को सम्मानित करें। जी, जोरदार तालियां। छोटे से कस्बे से उठ के एक संस्था और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे छा जाए, और खासकर हरियाणा जैसी जगह पे नाटक को, रंगमंच को इस ऊंचाई तक पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में इस रासकला मंच की तारीफ करूं। और रवि जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक एक आदमी बहुत बहुत मेहनती और बहुत ऊर्जा से भरपूर है, बिल्कुल, और मज़े से सब काम कर रहे हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं कि जरा सा आप किसी को कुछ कह दो, कहने से पहले वैसे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाई चांस कहना भी पड़ गया तो तुरंत आपको वो सुविधा हासिल हो जाती है जो जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। बाकी रही रासकला मंच के प्रोफेशनल उसकी बात, हरियाणा में मेरे ख्याल से रंगमंच और ललित कला और ये कलाओं का इतना चलन नहीं रहा है, ना ही अवेयरनेस है लोगों में। और उस माहौल में इस लेवल तक पहुंचाना किसी चीज़ को, और एक अच्छी बात मुझे रासकला मंच की ये भी लगी कि ये सब तरह के कलाकारों को, सब विधाओं के कलाकारों को साथ लेके चल रहे हैं, और यही इनकी नेक नियत और नेक दिली का सबसे बड़ा सबूत है। और यही चीज़ रासकला मंच को एक और ऊंचाई तक लेके जाएगी। एक रंगमंच को प्रमोट करने वाली संस्था हमें सम्मानित करे, वो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। वैसे भी ये जो अवार्ड और ये सब मेरे ख्याल से सरकारी लोगों का काम होता है, सरकार की तरफ से हमें मिलता होता है, लेकिन अगर हम वाकई एक दूसरे को सम्मानित करने लग जाए, एक दूसरे के काम को सराहने लग जाएं, तो एक मेरे ख्याल से बढ़िया माहौल क्रिएट होगा जो हमें यहाँ महसूस हुआ हो तक। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ रासकला मंच, रवि मोहन जी और उनकी पूरी टीम का। नीना गुप्ता,
रंगमंच की भावों से भरी दुनिया में सक्रिय रहने वाली नीना गुप्ता ने फिल्म जगत में भी अलग पहचान बनाई। वर्ष 1990 में आई फिल्म वो छोकरी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। Neena Gupta has a master's degree in Sanskrit. She continued doing MPhil in Sanskrit and her subject was stage techniques in Sanskrit drama. Neena Gupta has been a part of some great films like Sir Attenborough's Gandhi in 1982, Saath Saath, Jaane Bhi Do Yaaron, Mandi, Trikal, Utsav and many more. Neena Gupta won the National Award in 1994 for Best Supporting Actress for the film titled Wo Chhokri. She also appeared in a TV show named Kamzor Kadi Kaun and appeared to be very strong. She has been seen in many TV series like Khandan, Gulzar's Mirza Ghalib, Shyam Benegal's Bharat Ek Khoj, Dard, Gumrah, Saas which she directed herself, Saath Phere and many more. Well, who can forget Choli Ke Piche from the 1993 film Khalnayak? चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे। क्या जंगलियों की तरह लड़ रहे हो तुम बाप बेटे? अरे यही करना था तो पढ़ा लिखा क्यों इन्हें? कहाँ पढ़ाया और पढ़ाना है इसे। देखा क्या बेटे हैं मेरे। और मैं फिल्म एवं रंगमंच में उनके योगदान पर रास कला मंच उन्हें जोहरा सहगल सम्मान 2016 से सम्मानित करता है। सहगल सम्मान 2016 जो कि दिया गया अभिनेत्री नीना गुप्ता को, उनके बिहाफ पर मैडम मधुदीप जी इस सम्मान को ग्रहण कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉली आहलूवालिया तिवारी एक सफल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी डॉली आहलूवालिया ने फिल्म बैंडिट क्वीन, हैदर, भाग मिल्खा भाग और ओमकारा जैसी कई फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइन की। इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर अवार्ड से कई बार सम्मानित किया गया। इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं चाहे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करूं फिल्मों की, चाहे मैं एक्टिंग करूं, बेसिकली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़ीरो से शुरू करूं ताकि आपको पता चलेगा कि आप किस सीढ़ी तक पहुंचे हैं। आई लव टू लिव विद इट। जैसे कि आपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग्स की बात की, तो कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप इस टाइम काम कर रही हैं? कौन सी फिल्मों के लिए अब आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस कर रही हैं? भाग मिल्खा भाग, उसका विच इज़ अ ग्रेट चैलेंज एंड फैंटास्टिक फिल्म। आप चाहे मेरी रॉक स्टार ले लीजिए, लव आजकल, कमीने, ओमकारा, सो हर में मुझे मज़ा आता है। 62वां नेशनल फिल्म फेस्टिवल का उत्सव चल रहा है दोस्तों। मेरे सामने इस समय वेरी टैलेंटेड डॉली आहलूवालिया है जिन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फिल्म हैदर के लिए जीता है। मैम, आपको ये पता था कि आपको अवार्ड मिलेगा या आप सरप्राइज हुई? नहीं, मैं ऑनेस्टली सरप्राइज हुई। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। नेशनल अवार्ड 3rd टाइम मिलना, मुझे लगता है मैं उनकी खास हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी पूरी टीम ने किस तरह काम किया था। बर्फ़ में -22 डिग्रीज में हम लोगों ने शूट किया था। आई थिंक मेरे में एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी काफ़ी है जी। और मुझे लगता है कि मेरे काम के प्रति जब तक वो रहेगी तो मैं एक्टिव रहूंगी। मिलावट करती हो, एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए, समझे? आप कौन बोल रहे हैं? माता जी? माता नहीं, तेरा बाप बोल रही हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नहीं बताऊंगी। कैसे जा रहे हो? घोड़े पे मॉम, डबल सीट। ओए, टीवी किथे गया? हाय 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 रे, बस सारे कपड़े भी ले गए। तू सोता ही रह गया कुकरन की औलाद। ओए, अब बंदरों की तरह ऊपर चढ़ के क्या देख रहा है? वो देखने तो कहाँ से है? देख लो तो मेरे को क्या करी जा रहे हो आप? ओए, अब ये कुत्ते की तरह क्या सूंघ रहा है तू? है
काले कच्छे वाला गैंग, स्मेल करके देखो। रंगमंच एवं फिल्मों में वस्त्र विन्यास के सराहनीय योगदान के लिए रास कला मंच इन्हें पंडित सत्यदेव दुबे सम्मान 2016 से अलंकृत करते हुए गर्व महसूस करता है। गुजारिश करूंगा रास कला मंच के संस्थापक श्री रास बिहारी जी से कृपया वे मैम को इस वर्ष का पंडित सत्यदेव दुबे सम्मान 2016 देते हुए आगे बढ़े। जी, जोरदार तालियां। मैम से गुजारिश करूंगा कृपया 2 शब्द। देरी के लिए क्षमा। बहुत लंबी यात्रा करके आ रही हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मैं शायद 5-5.5 घंटों में पहुँच जाऊँगी, लेकिन यहाँ पहुँचने में मुझे लगभग 8.5 घंटे लग गए। बट नेवरदलेस ये मुझे लगता है रवि और रास कला मंच का ये प्रेम है जो मुझे खींच के लाया है। मेरी रवि से काफ़ी साल पुरानी एसोसिएशन है। जब मैंने चंडीगढ़ में वर्कशॉप की थी 2002 में, और ये उसमें शिष्य थे, और इन्होंने उस वक्त मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैंने बोला जो पूर्ण रूप से थिएटर कर पाएंगे, मुझे उन लोगों से बहुत प्यार है। तो तब मुझे याद है इन्होंने बोला था मैम मैं इस वर्कशॉप में इसलिए आया क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ा के दिखाऊंगा मैं आपको। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ मेरे अंदर बहुत गुस्सा था क्योंकि इतनी लंबी यात्रा एंड आई एम नॉट कीपिंग टू वेल। मुझे बैक की प्रॉब्लम है, मेरी सर्जरी हुई है। मैं मन ही मन इनको बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आके जिस प्यार से ये सब पूरा फेस्टिवल हो रहा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ रवि जो मैंने आपको बोला था। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कीप डूइंग सच फैंटास्टिक वर्क। गॉड ब्लेस। इस पावन प्रांगण में जो 7 दिन का 8वां चलो थिएटर प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और रास कला मंच सफेदों के संयुक्त तत्वाधान से चलेगा 7 दिन तक। मुझे विश्वास है कि आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। पिछली बार जो हमारा 1 सप्ताह का चलो थिएटर प्रोग्राम था, आप सबके सहयोग से बहुत उम्दा प्रोग्राम हुआ, और श्री रवि जी बार बार कह रहे थे, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में थोड़ा टची ज़्यादा हूँ, मेरी मजबूरी है यहाँ के बारे में टची होना। तो इस 7 दिन के प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है कोई ऐसा नाटक नहीं होगा जिससे किसी समाज की, किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसका अवश्य ध्यान रख लें। प्रोफेसर वामन केंद्र द्वारा निर्देशित नाटक आज आप देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है गजब तेरी अदा। बहुत ही दिल को छूने वाला और
नाटक था। देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। संवेदनशील मुद्दे को उठाया हुआ है नाटक में और मुझे लगता है कि इस तरह की प्रस्तुति दुनिया के हर देश में होनी चाहिए। कमाल के ढंग से मैजिकल परफॉर्मेंस और क्या बढ़िया ढंग से एनएसडी रेपेट्री ने ये शो किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत म्यूजिकल था, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज का नाटक आज का मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो मुझे जो अच्छी लगी वो चलो थिएटर नाम और लोगों को मैनेज करना, लोगों को एकत्रित करना, लोगों को ले आना, लोगों को दिखाना कि जो आर्ट फॉर्म है उससे आप जुड़े, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी अपना सहयोग दे सकते हैं। और जो इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है कि अपने लोगों को सिलेक्ट करना, जो थिएटर कर रहे हैं, कई सालों से उनका योगदान रहा है थिएटर में। मैं मेधा हूँ और मैं एनएसडी रेपेट्री से हूँ। यहाँ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा लगा, स्पेशली पराठा, क्योंकि पराठा मैं नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा बन रहा है, मैंने बहुत